जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा, ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपका अग्निवीर का। और अग्निवीर इस प्रैक्टिस सेट का पूरे क्वेश्चन लगाएं आप। ये 50 क्वेश्चन हैं आपके, और 50 क्वेश्चन का जो टेस्ट है, टेस्ट ही माने आप इसको, टेस्ट लगा रहे हैं हम। कुल मिलाकर बात ये है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से संगत है और एक का क्या है, असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो देखिएगा, सबसे पहले है ये 19 पर एस, यू 21 यानी 2 बढ़ रहा है, 23 और ये 25 यानी 2-2 बढ़ रहा है। सब में क्या हो रहा है, 2-2 बढ़ रहा है। वाई 25 पर है, ए 27 पर है और सी 3 पर है। एफ कितने पर, 6 पर है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा, एल क्या है, 12 पर, 12-2 14, 14-2 16, 16-2 18, सभी में 2-2 का गैप है। जेड 26 पर, 26 और 2, ये बी 2 नंबर पर है, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर। सभी में क्या हो रहा है, 2-2 का डिफरेंस हो रहा, लेकिन इसमें डिफरेंस गड़बड़ हो रहा। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि असंगत अपने छाड़ना है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वहाँ संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो देखिएगा, पेंटिंग, कलर, होमवर्क। तो पेंटिंग जैसे कलर से होती है, तो होमवर्क किससे होता है, आप कहेंगे स्याही से होता है। किससे होता है, स्याही से होता है। स्याही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं। राम 7:20 पर घर से निकलता है और 25 मिनट कुणाल के घर पहुंचता है। यानी 7:20 पर निकला है और 25 मिनट कहाँ पर लगे उसको, कुणाल के घर पहुंचने में लग चुकी है ना। घर पहुंचता है, वे 15 मिनट में नाश्ता करता है ना। 15 मिनट भी इसमें जुड़ा है, क्योंकि कितने मिनट हो चुकी है उसको, 40 मिनट हो गए टोटल। क्या हो जाएगी, 40 मिनट आपको उसको हो चुकी है, ख़त्म। और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं। कार्यालय पहुंचने में उन्हें 35 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 35 मिनट लगते हैं। वे कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले हैं। कार्यालय पहुंचने में उनको 35 मिनट लगता है ना। और 7:20 पर निकलते हैं। 40 मिनट तो उनके ख़राब हो ही चुके हैं भैया, ठीक है। 40 मिनट तो उनके ख़राब हो ही चुके हैं। 7:20 से निकले, 7:20 से लेकर 7:20 में 40 और जोड़ दिए गए। 7:20 पर घर से निकले, फिर 25 मिनट और ये 15 मिनट, 40 मिनट और इसमें जुड़ जाएगा। 40 जुड़ गए तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कुल मिला के बताइए, 8 बजे का समय दे दीजिएगा उसको। 8 से ऊपर तो हो गया भैया, ये 8 बज गया। और फिर अपने कार्यालय के लिए निकल जाते हैं और पहुंचने में उन्हें 35 मिनट और लगता है, यानी 35 मिनट और लगेगा। तो 8:15 पे वो क्या, कुणाल के घर से निकले। 8:15 पर वो क्या, कुणाल के घर से निकले। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 35 मिनट उसको वहाँ जाने में लग रहे हैं। कार्यालय जाने के लिए कुणाल के घर से कितने बजे निकले होंगे। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट में सदैव होता है, तो सदैव क्या होता है, हमेशा। हमेशा के लिए पिच होता है, पिच ज़रूरी है। यदि मैदान नहीं होगा तो काम ही नहीं चल पाएगा। स्टंप ज़रूरी नहीं है, बैट ज़रूरी नहीं है, दस्ताना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि पिच है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, और अगला प्रश्न है HSFUD। और अगला क्रम क्या आएगा, यानी श्रृंखला सीरीज का है। ये अगला पद क्या आएगा। देखो, ये 8 पर होता है, 8 का 19, H ये क्या हुआ भाई, ये विपरीत हुआ, विपरीत नंबर है ये इसका। H का S होता है और F का U होता है, तो D का क्या हो जाएगा, D का W हो जाएगा भैया। अपोजिट नंबर आपको ABCD के याद होने चाहिए। और यदि नहीं याद है तो आप क्या करें, A से लगाकर M तक तो A से ABCD लिखे, और N से लेकर Z तक ऐसे लिख लीजिएगा। अपोजिट नंबर अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और नहीं कि फिर भी आप नहीं समझ पाओ, तो इसका 8 नंबर है और इसका क्या है, 19 है। इसका क्या है भैया, 19 है। इसका 19 नंबर है। 19 और 8 को जोड़ेंगे 27 होगा। यहाँ पर ये 6 है और ये 21 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होगा। D 4 पर होता है, 4 में क्या जोड़ देंगे, 27 हो जाए, तो आप कहेंगे W जोड़ दे। W जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 पर भी अपोजिट नंबर ही होते हैं। अगली श्रेणी देखिएगा, श्रेणी में गलत पद बताना है। 1, 3, 7, 15, 32। देखिएगा, 1 और 3 में कितना डिफरेंस है, आप कहेंगे 2 का डिफरेंस है। 3 और 7 में कितना डिफरेंस है, 4 का है। तो आगे क्या आना चाहिए, 6 का आना चाहिए। तो 6 का यदि आया, नहीं, इसका सीरीज ऐसा नहीं बन रहा है, इसका सीरीज बन रहा है। देखिएगा, 1 का गुणा 3 में किया, 1 का गुणा 2 में किया तो 2, 2 और 1 3,
3 का गुणा 2 में क्या, 3 दूनी 6 और 1 प्लस किया तो 7, 7 दूनी 14 और 1 प्लस किया तो 15, 15 दूनी 30 और 1 31 आना था। 32 की जगह क्या आना था, 31 आना था। 32 की जगह क्या आना था, 31 आना था। 32 की जगह 31 आना था, यही गड़बड़ हो गया है। देखिएगा अगला प्रश्न है, इसका तो क्या है 32 जगह पे क्या आएगा, 31 आना था, ये गड़बड़ हो गई है। अब अगला प्रश्न है, यदि जी ओ को 22 लिखा जाता है, एस एच ई को 32 लिखा जाता है, तो एस ओ एम ई को क्या लिखा जाएगा। देखो जी का नंबर होता है 7 और ओ का नंबर होता है 15। 15 और 7 कितने होते हैं भैया, 22 होते हैं। और यहाँ पर ये 19 पर होता है, ये 8 पर होता है, और ये कितने 5 पर होता है। 19 और 8 27, 27 और 5 कितने होते हैं भैया, 27 और 5 32 होते हैं। सभी के नंबर यहाँ भी जुड़ जाएगी। 19 प्लस 15 प्लस में करते हैं हम 13 और 5 कर दे। 13 और 5 देखो 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 37 और 15 कितना होगा भैया, 37 और 15 बताइएगा क्या होगा। 5 और 7 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 52 कितना हो जाएगा, 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक अखबार में सदैव होता है, अखबार में क्या होना चाहिए भैया, अखबार में कागज़, एडिटर, विज्ञापन, समाचार। तो देखो कागज़ तो स्वाभाविक बात है, हो गए से ऑलरेडी हो। तो अखबार में सदैव होता है भैया, अखबार यदि हो तो उसमें समाचार होगा, क्या होगा, समाचार होगा। नहीं तो कागज़ में तो क्या पोहा भी आते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिएगा सबसे पहले जो ऑप्शन आया है, पुरस्कार, प्रतियोगिता, निर्णायकों द्वारा मूल्यांकन, विजेता, प्रतिभागी। सबसे पहले प्रतिभाग लेगा 5 नंबर आएगा, फिर क्या प्रतियोगिता यानी 2 नंबर आएगा, फिर क्या होगा भैया विजेता होगा, विजेता यानी जीतेगा वो, यानी 4 नंबर हो जाएगा। 4 के बाद क्या निर्णायक होगा, 3 नंबर आएगा। 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 52 43 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर अपना बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, ये दर्पण लगा हुआ है और दर्पण में देखिएगा तीर का निशान इधर एरो कर रहा है, तो ये जस्ट इधर हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। तो डी वाले में ही ये है। देखिएगा जैसे एक क्रिकेट में सदैव होता है तो पिच होता है, ये तो कर लिया है। किसी अभी निम्नलिखित श्रेणी को ज्ञात करना रहेगा। देखिएगा ए बी सी ए, यानी कि अब इसका क्या आप नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितने हुए टोटल, 18 हुए। 18 का पेयर में बांटेंगे हम, 3 गुणा 6 में बांटेंगे ना, 3 छोटी वैल्यू को हमें पहले लेना है। 3 के पेयर में बांटेंगे हम, तो ये 3 के पेयर में बांटा हमने, 1 2 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 1 2 3 और ये 1 2 3। देखिएगा ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिएगा ए बी सी, फिर क्या हुआ ए आ गया, ए आ गया, डबल ए आ गया, ए है ना। फिर बी सी ए, फिर क्या आया, बी सी ए आया, और फिर बी डबल बी कर दिया, डबल बी भी आ गया। फिर क्या कर दिया आपने, ए यहाँ पर वापस डबल ए आ गया, और ये बी और ये डबल सी आ गया, यानी बी वाला ऑप्शन इसका उचित हो जाएगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न 35 हुआ, 4 64 और 6 हैं, 4 64 और 6 हैं, तो 4 का 64 से क्या संबंध है। 4 का 64 से ये संबंध है भैया कि 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 4 का क्या है, ये 4 का क्यूब है। तो यहाँ पर 6 का क्या करना है, हमें 6 का भी क्या करना है, 6 का क्यूब करना है, यानी 6 गुणा क्या करना है, गुणा 6 करना है। 6 छंग 36 और 36 छंगे कितना 216 यानी पहला वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि ड्रामा स्टेज से संबंधित तो टेनिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिएगा ड्रामा कहाँ किया जाता है, स्टेज पर। तो टेनिस से क्या किया जाता है, टेनिस से खेल, कोर्ट, नेट, रैकेट। तो टेनिस के संबंध कोर्ट से रहेगा, उस प्रकार किससे रहेगा, कोर्ट से रहेगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न विकल्पों में से क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 4 का 64 बन रहा, तो 6 का क्या बन जाएगा 216, यानी स्क्वायर है, क्या है भैया, स्क्वायर है। अब अगला देखेंगे हम, और अगला ये रहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में PARROT को
लिखा जाता है 16 1 18 18 15 20 लिखे तो एस पी ए को क्या लिखा जाएगा। देखिएगा अब पी का नंबर लिखा हुआ है, ए का नंबर लिखा है, आर का नंबर लिखा है, आर का ये नंबर लिखा है, ओ का नंबर लिखा है और टी का नंबर लिखा। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी के नंबर लिखे, सभी के नंबर हम भी वापस लिख देंगे। एस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा और 19 वाला एक ही मिल रहा है। पी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, आर का 18, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23, यानी पहला वाला ही हमारा राइट आंसर बनेगा। अब अगला प्रश्न है 31वां। और कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी है, दाईं ओर से 21वीं, दाईं ओर से कितनी भैया 21वीं, दाईं ओर से कितनी, ये दायां और दायां से क्या हो गया 21 हो गया, दायां से 21वीं और बाएं से 28वीं है। एक पुस्तक दाएं से कितनी भैया 21वीं, ये हमने लिखा, दाएं से क्या हो जाएगा 21वीं और बाएं से कितनी हो गई भैया 28वीं, 28 पुस्तक के बीच में 5 पुस्तकें हैं, पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है, पुस्तकों की कुल संख्या बताओ। एक पुस्तक एक पंक्ति में लगी है, दाईं ओर से कितनी 21वीं है और बाईं ओर से पुस्तक कितनी है भैया 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तक है, कुल पुस्तकें 42 से अधिक है। देखिए इधर से क्या हो गया 21 हो गया और इधर से कितना हो गया 28 हो गया। 21 और 28 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 2 और 2 4, कितनी हो गई 4 हो गई। अब 49 से कितनी है भैया 49 से 49 में क्या जुड़ेगा 5 और जुड़ेगा, तो 49 में 5 यदि हम जोड़ते हैं तो 49 में 5 जोड़ते तो 54 आएगा। क्या आएगा भैया 54 आएगा। 54 किताब पूरी टोटल है। अब अगला है ए बी का पिता है, ए बी का क्या है भैया पिता है, पिता है तो इसमें बंद कर रहे हैं हमने। और बी सी का भाई है, बी किसका भाई है सी का भाई कौन है बी है, बी क्या है सी का भाई है। डी ए की माँ है, डी किसकी माँ है डी ए की माँ है तो ये माँ है। डी का सी से क्या संबंध, डी का सी से क्या संबंध, से किसके साथ जुड़ा है सी के साथ, तो सी से हमें जाना पड़ेगा डी तक, तो सी का डी से संबंध बताओ। भैया ये तो क्या इसका ये भाई और भाई का ये पिता और पिता की माता क्या दादी, क्या लगी भैया दादी, दादी यानी बी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। जिस प्रकार फूल का संबंध सुगंध से है उसी प्रकार ओवन का संबंध किससे है, तो देखिएगा ओवन क्या देता है, ओवन भाप देता है क्या ताप देता है, भाप देता है या ताप देता है, तो आप कहेंगे भाप तो नहीं देता साहब, ताप देता है। क्या देता है ताप देता है। अच्छा ताप देता है कि वाष्प देता है, क्या आग देता है, क्या भाप देता है। ओवन को ताप तो नीचे से दिया जाता है, ताप तो नीचे से दिया जाता है, वो तो भाप बनाता है, भाप के कारण ही ओवन काम करता है। अगला है 34वां 7 12 28 52। अब इनका डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। 7 और 12 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। 12 और 28 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 8 में से 2 गया तो कितना बचा भैया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा और 2 में से 1 गया तो 16 का डिफरेंस है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है भैया 52 में से आप घटाओ 28 को, तो यहाँ पर 12 में से गया तो 4 और 5 में से क्या गया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 34 का डिफरेंस है। अब इनमें वापस हम डिफरेंस देंगे 5 और 16 में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 5 और 16 में डिफरेंस है हमारा 11 का, और इन दोनों के बीच में 16 और इनमें डिफरेंस कितना है, तो 16 और इनमें डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा अपना डिफरेंस हो जाए 34 में से 16 गया तो मतलब 4 34 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 14 14 में से 4 गया तो 8 बचा और 3 में से 1 गया तो कितना बचा भैया, 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 जाएगा क्योंकि हासिल ले लिया था, 3 में 2 गया तो 1 बचा, 18 का डिफरेंस है। यहाँ पर 11 और यहाँ पर 18। अब इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना का 7 का है, 7 का डिफरेंस आ रहा भैया। अब 7 का डिफरेंस आ रहा तो 7 हम जोड़ेंगे 18 में, 18 7 कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, 18 7 कितने हो जाएंगे भैया 23 हो जाएंगे। देखिएगा जैसे निम्नलिखित संख्या श्रेणी से अगला पद क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन हमारा 7 और 12 कितना अंतर है, अंतर नहीं देखना है। यहाँ पर 28 से फिर 52 है और फिर क्या आगे क्या आना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या होती है 2 और 2 का वर्ग हुआ, 2 का वर्ग होता है 4
और 4 में क्या जोड़ा, 3 जोड़ा, तो क्या आ गया, 7 आ गया। फिर अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, तो 3 तिया कितना होता है, 3 तिया 9 होता है, 9 में क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो ये 12 हो गया। उसी प्रकार से क्या करेंगे भैया कि ये क्या होगा, अगली अभाज्य संख्या होगी 5, और 5 का वर्ग क्या होता है भैया, 25 होता है, और 25 और 3 कितना होता है, 25 और 3 28 होता है, ठीक है। अब अगली जो संख्या होगी 28, 28 के बाद में क्या होगी, मतलब 5, 5 के बाद होगी 7, तो 7 का क्या होगा वर्ग, 7 का वर्ग हो जाएगा 7 7 49, और 49 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब 52 के बाद में 9 नहीं आएगा, 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है। फिर क्या आएगा आपका, 11 आएगा। 11 का वर्ग क्या होता है, तो आप कहेंगे 121 होता है, और 121 में 3 जोड़ देंगे आप तो 124, क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। सी वाला इसी प्रकार से आंसर आएगा। यहाँ पर 2 का क्या हुआ वर्ग प्लस 3, फिर क्या हुआ 3 का वर्ग प्लस 3, फिर क्या हुआ भैया 5 का वर्ग प्लस 3, फिर क्या हुआ 7 का वर्ग प्लस क्या जाएगा 3, फिर क्या होगा 7 के बाद में डायरेक्ट 9 नहीं आएगा, 9 तो क्या है भाज्य संख्या है, लेकिन 11 क्या है अभाज्य, तो 11 जुड़ेगा, इस प्रकार से क्या आएगा, 24 आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए जैसे लिखा हुआ है क्या लिखा है यहाँ पर देखिएगा, यदि P का अर्थ क्या है, P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ क्या है, माइनस है, R का अर्थ क्या है, भागित है, और S का अर्थ क्या है, गुणा है। तो देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है क्या, 18 क्या लिखा, S लिखा, और S का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर गुणा है, तो गुणा में क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। फिर क्या लिखा, R लिखा है, और R का मतलब क्या होता है, R का मतलब आप कहेंगे सर भागित होता है, R का मतलब क्या होता है, भागित होता है। R के बाद 12 लिखा है, और 12 के बाद Q लिखा, Q का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा भैया, 6 हो जाएगा। लेकिन P का मतलब क्या हुआ, प्लस हुआ, तो प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास के हिसाब से हमें चलना है, तो बोर्ड मास के हिसाब से लिखा हुआ है 12 तिया 36, क्या आ गया इसका 36 आ गया है ना, अब मतलब 3 आ गया, 3 का गुणा किस में होगा, 18 में, तो 18 तिया क्या होता है भैया, 54 होता है, 18 तिया 54। अब ये माइनस का क्या बचा, 6 बचा, और इधर प्लस का 7 बचा, तो 54 में क्या जुड़ जाएगा, 7 जुड़ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस की संख्या एक साइड हो जाती है, तो 54 और 7 कितने होते हैं भैया, 61 हो जाएंगे। और 61 में से यदि माइनस का 6 वापस हम घटाएंगे, तो ये 6 हमने घटाया, तो कितना बचेगा, आप खुद बोल दीजिएगा कितना बचेगा भैया। यदि 61 में से 6 गया, यानी 11 में से 6 गया, तो कितना बचा, 5, यानी 55 बचेगा, कितना बचेगा, 55 बचेगा, 55 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 32वां, और 32वां प्रश्न क्या कह रहा है, 32वां यह है, निम्नलिखित शब्द में शब्दकोश को दिए गए क्रम के अनुसार लिखिएगा। दिए गए क्रम यानी कि कौन सा क्रम पहले आएगा, शब्दकोश के आधार पर इसको मिलाना है, तो शब्दकोश के आधार पर हम ABCD मिलाते हैं। सबसे पहला अक्षर तीनों चारों का क्या है, F है, तो F क्या हो जाएगा, F से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि F से F कट गया। अगला क्या है, O है, तो O से O भी कट गया, क्योंकि चारों में ही O है। लेकिन उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, L लिखा है, और यहाँ पर भी क्या लिखा, L लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, L लिखा है ये, ठीक है, L से L भी गया। लेकिन L के बाद देखिएगा यहाँ भी क्या है, L है, और यहाँ क्या है, K है, और यहाँ क्या भैया, L है, यानी L पहले आता है, L पहले आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, I है, तो I और K, यहाँ पर K पहले आएगा नहीं आएगा, L से भी पहले कौन आता है, K आता है। यदि K पहले आ रहा है तो दूसरा नंबर का पहले आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। फिर क्या I आता है तो 4 नंबर आ जाएगा I। अब इन दोनों में देखना है, तो L से L भी यहाँ पर तो कट गया है, और यहाँ पर क्या है, I है, यहाँ पर I है, और यहाँ पर O है, तो I पहले आता है, तो आप कहेंगे I पहले आता तो 1 लिखा, और ये 3 बाद में जाएगा, 3 बाद में लास्ट में जाएगा। 24 13 किसका मिल रहा है, 24 13 किसका मिल रहा है, 24 और 13 क्या हो जाएगा, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई शायद, है ना, डबल देख लेते हैं। एफ से एफ कट गया, पहला अक्षर से कट गया, दूसरा ओ है तो दूसरा ओ भी कट गया भैया, ओ से ओ गया,
लेकिन तीसरा क्या है, एल है यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर देखिएगा, तीसरा एल है और यहाँ पर भी एल है, तो तीसरे से तीसरा भी गया। लेकिन चौथा यहाँ पर क्या है, एल है, और चौथा यहाँ पर भी एल है, चौथा अक्षर। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई आ गया, और यहाँ पर क्या है, के है। तो के पहले आता है कि आई पहले आता है, तो क्या आता है, आई पहले आता है, तो 4 नंबर पहले आएगा और 2 नंबर बाद में आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे कि दोनों में से क्या आएगा, दोनों में से क्या आएगा, तो देखो आई है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, ओ है। तो आई और ओ में क्या आएगा, पहले कौन आएगा, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये मतलब 42-13 आपका पहले वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा श्रेणी पूरी करें तो 7 और 12 में कितना अंतर है, 5 का अंतर है। 12 और 19 में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। 28 और 19 और 28 में कितना अंतर है, तो आप कहेंगे कि 19 और 28 में 11 मतलब कितना अंतर है, 9 का अंतर है। और इन दोनों में कितना अंतर है, 11 का अंतर है। तो देखिएगा 5, 7, 9, 11, तो आगे क्या आएगा, 13 का डिफरेंस आना चाहिए। 13 का डिफरेंस आना चाहिए ना। 39 में क्या जुड़ना चाहिए, 13, क्या जोड़ना चाहिए, 13 जोड़ना चाहिए। तो 9 और 3 कितना, 12 का 2 हासिल, 1, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा। 52 इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, 52 आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, इन दोनों का 7 है, इन दोनों का 9 है, इन दोनों का क्या है भैया 11 है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यानी हमारी विषम संख्या का अंतर आ रहा है, तो 13 का अंतर हो जाएगा। 13 39 में जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। 47 में देखिएगा 23 × 5 का बराबर होता है 27। तो देखो 23 में 5 जोड़ने पर क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। 23, अब ये प्लस का गुणा का निशान है, लेकिन क्या करना, प्लस करने पर क्या हो रहा है, 23 और 5 कितना हो रहा है, 28 हो रहा है। और 28 में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 27 हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 13 हुआ। 13 और 8 कितने होते हैं, 13 और 8 होते हैं 21, और 21 में से क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 29 है, और 29 में क्या जुड़ेगा, 29 में 6 जोड़ने पर, 29 में 6 जुड़ने पर क्या हो रहा, 29 और 6 हो रहा है 35, और 35 में से 1 गया तो 34 हमारा आंसर हो जाएगा। 34 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये रहा, इसका 34 आ गया। ठीक है, अब अगला है, दया का भाई अनिल है। दया का भाई कौन है भैया, दया का भाई अनिल है। अनिल नाम का कोई भी है, दया का क्या है, भाई है। दया चंद्रा का पुत्र है। दया किसका पुत्र है, चंद्रा का पुत्र है। चंद्रा का पुत्र है, तो चंद्रा का पुत्र नीचे आ गया। विमान चंद्रा के पिता है। विमान नाम का कोई भी है, विमान, ये किसका पिता है, चंद्रा का पिता है। रिश्ते में अनिल का विमान क्या, अनिल का विमान क्या, अनिल विमान का क्या लगता है, अनिल जो है विमान का क्या लगता है, विमान का अनिल कौन लगता है। देखो अब ये बेटा है, और बेटे का बेटा क्या लगता है, या तो पोता लगेगा, या इसका, ये तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में, ये तो दोनों भाई है, ये दोनों भाई है, और ये इनका पिता या माता, और ये माता के पिता या पिता के पिता क्या लगेंगे, दादा या नाना। तो इसमें ऑप्शन 1 ही मिलेगा। इसमें मिल रहा है भैया, क्या मिल रहा है, दादा के भाई, पौत्र, दामाद, भाई। अब देखिएगा विमल का या तो इससे रिश्ता पूछा है, या इसका इससे पूछा है। ये इसका क्या, दादाजी या नाना जी, और ये इसका क्या, पौत्र, क्या लगेगा, पौत्र। तो पौत्र ऑप्शन में है, दादाजी नहीं है, दादाजी का भाई है, दादाजी का भाई गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 49 को देखिएगा, RECESSIS का क्या लिखा गया है। देखिएगा RE 2 अक्षर का क्या कर दिया, यहाँ पर उल्टा कर दिया, देखो ER कर दिया। फिर CE लिखा है, तो यहाँ पर EC कर दिया। C का क्या कर दिया, EC कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, एस का जो बीच में अक्षर है एस, उसको एस की जगह रहा। लेकिन उससे अगला क्या है, इधर देखो, अब ये सी तो हो गया चेंज है ना, ये 4 अक्षर तो गए। लेकिन इस एस को क्या रखा, इस एस को एस ही रखा, तो एस की जगह तो एस ही आ गया। लेकिन एस आई, देखो यहाँ पर एस आई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आई एस है, यानी उल्टा कर दिया। ओ एन का क्या कर दिया, यहाँ पर एन ओ कर दिया, यानी उलट दिया। टोटल अक्षर को उलट दिया है, 2 का जोड़ा बनाया। पहले तो ये 2 का जोड़ा हम बनाएंगे, फिर ये 2 का जोड़ा बनाया, फिर इधर 2 का जोड़ा बनाया, फिर इधर जोड़ा बनाया। ये ओ का ओ की जगह पर रहेगा। देखिएगा ऐसे ही उसमें हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, सी ई कर देंगे, और ओ एन है तो हम एन ओ कर देंगे, और ओ का ओ रहेगा, और एम आई का क्या कर देंगे, आई एम कर देंगे हम, और सी एस का क्या कर देंगे, एस सी कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, एस सी कर देंगे, एस सी कर देंगे। तो सी ई
एन डबल ओ किस में दिख रहा है, तो बी वाले में दिख रहा है, और बी वाला ही हमारा उचित आंसर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो 50वां प्रश्न है ये क्या है, 4 अन्य 3 में से एक भिन्न बताना है ना, लिखा जा सकता है। इसमें से कौन सा अक्षर लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, इसमें से कौन सा अक्षर लिखा जा सकता है। तो क्या इस अक्षर और इस अक्षर को मिलाएंगे कि क्या ये वही स्पेलिंग है, ये क्या वही स्पेलिंग है जो इससे बन सकता है। तो देखना बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर सी है तो सी इसमें है कि नहीं, बिल्कुल सी है। आर है कि नहीं, तो इसमें आर है। ई है कि नहीं, तो ई इसमें ई बिल्कुल नहीं है। ई है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं बनेगा। एस बनेगा क्या, एस है, बिल्कुल है। टी है, ए है, बिल्कुल है। टी वापस है क्या, डबल टी है। और आई है तो आई भी है। सी है तो सी भी है, यानी ये तो बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगला देखिएगा एस ई, और ई इसमें नहीं है, ई इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। डी वाला भी कौन सा बन रहा है, बी वाला ही बन रहा है, और बी वाला ही हमारा क्या है, उचित ऑप्शन है। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 47वां क्वेश्चन, गाय का बछड़ा तो भेड़ का क्या होगा, भेड़ का होगा भेड़िया भैया। गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, तो भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है, भेड़िया बोला जाता है। ठीक है, अगला है संडे को, ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। देखिएगा इधर वाई लास्ट में, इधर पहले नंबर पे आ गया, ए दूसरे नंबर पे, इधर क्या आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया, है ना। इधर से उल्टा कर दिया, देखिएगा पूरा के पूरा उधर बैक साइड से लिख दिया है। तो हम भी क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से एन से स्टार्ट करेंगे, एन ओ आई टी ए ई, और ई के बाद क्या आर, और आर के बाद क्या सी। देखो इसमें किस में मिल रहा है, एन ओ, तो एन ओ ये सी में मिल रहा है। ये सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा उचित ऑप्शन हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा, हमारा उचित ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिएगा 49वां प्रश्न जो है अभी किया था हमने, अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया सकता। नहीं, अब नहीं बनेगा भैया, है ना, कोई सा भी नहीं बनेगा, एक नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिएगा टी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें टी है, इसमें ई भी है, इसमें ए है कि नहीं, तो बोले आप ए भी है, आर है कि नहीं, तो आर भी है, यानी ये तो क्या बन रहा है। और उसने क्या पूछा है, नहीं बन रहा है, वो पूछा है। यहाँ पर देखिएगा एन, एन इसमें है कि नहीं, तो आप कहेंगे एन तो है, ई है, बिल्कुल है, सी है कि नहीं, सी है, बिल्कुल है, के है, के बिल्कुल इसमें नहीं है, के नहीं है, तो के नहीं है, तो ये नहीं बनेगा भैया, ये क्या नहीं बनेगा, यही हमारा क्या है, उचित ऑप्शन है। नहीं बना, ये पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा अगला प्रश्न कौन सा ले, इसमें से कोई सा भी नहीं ले। इस टाइप के तो आपने कर ली है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस टाइप का प्रश्न आपने नहीं किया है, जैसे आया हुआ है 625, 125, 25 और ये 5, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे हम तो 5 आ जाएगा, यानी उचित ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25, 25 का 5 में करेंगे तो 25 25 यानी 125, 125 का 5 में गुणा करेंगे तो 625। ये तो क्या है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। 47वां है जंगल, लकड़ी, पेड़, फर्नीचर को सही क्रम में जमाएं। तो देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप कहेंगे जंगल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, जंगल, तो जंगल इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, जंगल आ गया। और जंगल के बाद क्या आएगा, जंगल के बाद आएगा भैया पेड़। जंगल के बाद पेड़ आएगा, तो पेड़ क्या डी वाले में दिख रहा है, जंगल, पेड़, लकड़ी, और लकड़ी से क्या बन जाएगा, फर्नीचर बन जाएगा। डी वाला ऑप्शन उचित बनेगा। ठीक है भाई, देखिएगा अब अगला प्रश्न है 48वां, और ये 24 दूनी का 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, 96 दूनी क्या हो जाएगा 192। आंसर अपना राइट। अब इसमें गलत पद बताना है भैया, गलत। ये 54 है, 43 है, 34 है, 26, 22, 19, 18 क्या बन रहा है। देखिएगा 18 19 में कितना, 1 का डिफरेंस बन रहा है, और 19 और 22 में कितना डिफरेंस बन रहा है। तो आप कहेंगे भैया 19 और 22 में 3 का डिफरेंस बन रहा है। 22 और इससे आगे बनना था कितना, 22 और 5 कितना 27 बनना था, लेकिन ये 26 थे भैया, है ना। यहाँ पर क्या 5 का डिफरेंस बन जाता। यदि यहाँ 27 लेते हैं तो 27 और कितना 7, 27 और 7 34 हो जाते हैं, ये 7 का डिफरेंस बनता। 34 और क्या 9, 34 और 9 कितने भैया 43 बन जाता है। 43 और 9 के बाद क्या आ जाएगा, विषम 11 आ जाएगा, तो 43 और 11 होता है भैया 54। तो एक सीरीज बनती, लेकिन 26 ने क्या करा, 26 जो है गलत पद है, 26 के 27 आता तो उचित रहता। अब इधर है 10, 50, 250, 1250। देखिएगा जैसे इसमें हुआ था गुणा पहले वाले में,
यानी 46 वाले में उसी प्रकार से इसमें हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, दो लेंगे हम, 2 का गुणा 5 करेंगे, 2 5 10 और 10 5 50, 50 5 250, 250 5 1250। ठीक है, इस प्रकार से क्या है बन जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको मेरी ओर से, बहुत बहुत मतलब धन्यवाद आप सभी का अभी तो, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप बढ़िया इसी वीडियो को देखकर आप अच्छे से मन लगाकर आप एग्ज़ाम को दें। थैंक यू सो मच।